स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो में बात करेंगे अपन कि जिन बच्चों ने एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 10th और 12th में रीटोटन का फॉर्म भर रखा है, यानी कि जिन बच्चों के मार्क्स कम आए थे, सेटिस्फाइंग नहीं आए थे, या फिर पूरा पेपर करने के बाद भी जिन बच्चों की सप्लीमेंट्री आ गई है, तो ऐसे में रीटोटन का फॉर्म तो हमने भर दिया, बट इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, क्योंकि अभी तक इसकी कोई भी अपडेट नहीं आई है। वेबसाइट पर हम चेक करते हैं तो वहाँ पर अभी भी अंडर प्रोसेस बता रहा है, तो इसका यही मीनिंग है कि अभी तक रीटोटन का जो रिजल्ट है वो नहीं आया है। तो ऐसे में जिन बच्चों के कम मार्क्स आए थे बट जिनकी सप्लीमेंट्री या फिर वो फेल वगैरह नहीं हुए थे, तो उनको तो कोई टेंशन नहीं है। बट जिन बच्चों की सप्लीमेंट्री आ गई थी, पूरा पेपर करने के बाद भी पूरा कॉन्फिडेंस था उन्हें कि हमने तो पेपर किया था, हमें तो पास हो जाना चाहिए था, तो उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ गई है। क्योंकि देखिए, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो है 15 जून। एंड जो बच्चे ये सोच रहे थे कि रीटोटन का फॉर्म भरने से अगर हम उसमें पास हो गए तो फिर हमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, उसका फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। बट 15 जून तक अगर रीटोटन का रिजल्ट नहीं आया है तो मजबूरी में हमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा। एंड अगर उसके बाद रिजल्ट आता है और अगर हम उसमें पास हो गए, तो फिर हमारा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म की फीस भी जाएगी एंड हमें दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यही सारे डाउट्स मैं आपके यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा, सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। तो देखिए, वैसे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मंडे तक रीटोटन का जो रिज़ल्ट है वो अपडेट हो जाएगा एंड आप चेक कर पाओगे कि आपके नंबर बढ़े हैं या फिर नो चेंज वहाँ पर शो हो रहा है। मंडे यानी कि 12 या 13 तारीख में आप चेक करके देख सकते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आया है या फिर नहीं आया है। कुछ गवर्नमेंट टीचर हैं, उनकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ। बाकी देखिए, अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आता है या फिर आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मैक्सिमम 13 से 14 तारीख तक का ही वेट करना, उसके बाद आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म भर देना, वरना उसके बाद आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएँगे एंड आपका जो ईयर है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम आपको 13 से 14 तारीख तक ही रीटोटन का वेट करना है अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो। बाकी अगर आपने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर आप वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का तो मैक्सिमम 14 से 15, इससे ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है, फॉर्म आपको भर देना है। बाकी अगर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद रीटोटन का रिज़ल्ट आता है एंड अगर आप उसमें पास हो जाते हो, तो आपकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म की फीस तो जाएगी, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन ज़रूर से आएगा कि आपका जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिक कैंसल हो जाएगा वहाँ से, या फिर आप भी उसको कैंसल कर सकते हो। तो वो सब अपन आगे देखते हैं, अभी 2 या 3 दिन और आप वेट कीजिए एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपने रीटोटन का फॉर्म कब भरा था, क्योंकि आपके फॉर्म भरने के बाद 15 दिन का टाइम कंज़्यूम होता है रीटोटन के रिज़ल्ट को अपडेट होने में। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप डेट देख सकते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।